सो कि क्लास 12 डिफरेंशियल इक्वेशन का एक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। फाइंड द जनरल सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन ई टू पावर एक्स tan y dx प्लस 1 माइनस ई टू पावर एक्स सेक्स स्क्वायर वाई डी वाई इज इक्वल टू जीरो। हमें क्या करना है, हमें इसमें वेरिएबल सेपरेट करना पड़ेगा, क्योंकि वेरिएबल सेपरेबल का क्वेश्चन क्लियरली दिख रहा है यहाँ पे। जब सॉल्व करते जाओगे क्वेश्चन आपको समझ में आ जाएगा कौन सा है वेरिएबल सेपरेबल है, होमोजीनियस है या लीनियर है। तो एक क्लियरली हमको यहाँ पे वेरिएबल सेपरेबल दिख रहा है। इसको कैसे करेंगे, हमें जनरल सॉल्यूशन फाइंड करना है। देखो ये एक्स और वाई वाली टर्म साथ में है और यहाँ भी एक्स और वाई वाली टर्म साथ में है और डी वाई और डी एक्स भी साथ साथ में है। तो इनको हमें क्या करना होता है, वेरिएबल सेपरेबल में डी वाई के साथ जैसे वाई वाली टर्म्स रख दी और डी एक्स के साथ हमने एक्स वाली टर्म रख दी। तो कैसे करेंगे, सबसे पहले ये वाली जो टर्म है उसको उस तरफ भेज देते हैं जीरो के। तो ई टू आर एक्स tan y डी एक्स इज इक्वल टू, अब इसको उस तरफ भेजूंगा माइनस 1 माइनस ई टू पावर एक्स सेक्स स्क्वायर वाई डी वाई। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या करेंगे हम, सेक्स स्क्वायर वाई के साथ डी वाई है, डी वाई ऊपर ही रहेगा, तो tan y को यहाँ नीचे ले आते हैं और 1 माइनस ई टू आर एक्स को यहाँ नीचे ले आते हैं। तो ई टू आर एक्स अपॉन 1 माइनस ओके 1 माइनस ई टू, समझ रहे हो ना, 1 माइनस ई टू आर एक्स है, डी एक्स साथ में है, इज इक्वल टू माइनस को ये रहने देते हैं सेक्स स्क्वायर वाई डी वाई अपॉन टैन वाई। ये मैंने यहाँ पे इसको वेरिएबल सेपरेट कर दी है, डी एक्स के साथ मैं एक्स वाली टर्म ले आया हूँ, वाई के साथ मैं डी वाई के साथ मैं वाई वाली टर्म्स ले आया हूँ। तो क्लियरली यहाँ पे क्या करेंगे हम, इंटीग्रेटिंग बोथ द साइड्स, इंटीग्रेटिंग बोथ द साइड में इसको वापस लिख देता हूँ ताकि क्लियर आपको दिख जाए। 1 माइनस ई टू आर एक्स डी एक्स इंटीग्रेशन, और माइनस बाहर रख देते हैं सेक्स स्क्वायर वाई डी वाई अपॉन टैन वाई। ठीक है, समझ में आ गया। अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, इंटीग्रेट करूँगा। अब मैं इसको क्या करूँगा, इसमें सब्स्टिट्यूशन मैं करूँगा और यहाँ पे भी सब्स्टिट्यूट करूँगा। मैं 1 माइनस ई टू आर एक्स को सब्स्टिट्यूट कर देता हूँ, लेट 1 माइनस ई टू आर एक्स इक्वल टू टी। तो इसका सब्स्टिट्यूशन क्या होगा, सॉरी इसका डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, माइनस 1 का तो जीरो जगह और ई क्यू आर एक्स का क्या हो जाएगा, ये माइनस का बीच में साइन रहेगा, ई टू आर एक्स का ई क्यू आर एक्स हो जाएगा डी एक्स इक्वल टू डी टी। तो क्लियरली मेरे को यहाँ पे दिख रहा है ई टू आर एक्स डी एक्स मेरे पास है, ई टू आर एक्स डी एक्स है, लेकिन मेरे को माइनस का साइन यहाँ पे लगाना पड़ेगा। और सिमिलरली यहाँ पे माइनस का साइन है तो माइनस माइनस यहाँ पे कैंसिल हो जाएंगे क्लियरली। मैं यहाँ पे क्या करूँगा, tan y को लेट tan y इज इक्वल टू, अब देखो के बराबर पुट कर देंगे क्योंकि सेम कॉन्स्टेंट मैं लूंगा नहीं, टी नहीं ले सकता। तो tan y को मैं के बराबर पुट कर देता हूँ। tan y का डिफरेंशिएशन क्या होता है, सेक्स स्क्वायर वाई, तो सेक्स स्क्वायर वाई डी वाई इज इक्वल टू डी के हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया। अब यहाँ पे हम पुट कर देंगे वैल्यूज़, 1 माइनस ई टू आर एक्स की जगह टी पुट करेंगे और ऊपर क्या होगा, ई टू आर एक्स डी एक्स की जगह माइनस डी टी पुट होगा, तो माइनस बाहर है डी टी बाई टी हो जाएगा। समझ में आ गया, सब्स्टिट्यूशन मेथड है, ईजी है। इज इक्वल टू माइनस बाहर है, सेक्स स्क्वायर वाई डी वाई की जगह सेक्स स्क्वायर वाई डी वाई की जगह आप डी के डाल सकते हो, तो डी के बाय टैन वाई की जगह के डाल दो। समझ में आ गया ये हम कैसे करें, माइनस माइनस क्लियरली कैंसिल। अब ये डी टी बाई टी क्या होता है, डी टी बाई टी लॉग टी होता है इंटीग्रेशन। सिमिलरली डी के बाय के क्या होगा, लॉग के हो जाएगा प्लस सी हो जाएगा। तो लॉग टी के जगह क्या डालूंगा, 1 माइनस ई टू आर एक्स लॉग 1 माइनस ई टू आर एक्स इज इक्वल टू लॉग टैन वाई प्लस, अब देखो जैसे सी होता है, सी आर्बिट्री कांस्टेंट है, तो उसको भी हमको लॉग के टर्म्स लेना पड़ेगा, लॉग सी में को लेना पड़ेगा। तो लॉग सी मैंने इसको ले लिया। अब जब मैं लॉग सी इसको ले लूँगा, क्या कर सकता हूँ मैं, ये वाली टर्म को इस तरफ भेज दो, तो लॉग 1 माइनस ई टू आर एक्स माइनस लॉग टैन वाई इज इक्वल टू लॉग सी। समझ में आया मैंने क्या किया। अब माइनस वाली लॉग वाली प्रॉपर्टी आपको पता होगी, जब भी लॉग एक्स माइनस लॉग वाई होता है तो कैसे लिख सकते हैं उसको, लॉग एक्स बाय वाई लिख सकते हैं, लॉग एक्स बाय वाई लिख सकते हैं उसको। तो उसको क्या करो, लॉग 1 माइनस ई टू आर एक्स अपॉन टैन वाई लिख दो। समझ में आ गया, मैंने इस वाली प्रॉपर्टी का यूज़ किया, लॉग एक्स माइनस लॉग वाई वाली, तो लॉग एक्स बाय वाई हो जाएगा इज इक्वल टू लॉग सी। अब क्लियरली यहाँ से लॉग हम काट सकते हैं, लॉग फंक्शन काट सकते हैं, तो हमारा आंसर क्या बचेगा, टैन वाई हम क्या कर लिख सकते हैं, 1 माइनस ई की पावर एक्स। ठीक है, 1 माइनस ई की पावर एक्स इज इक्वल टू टैन वाई इंटू सी। ठीक है, तो समझ में आ गया। हम इस टाइप से भी इसको आंसर जनरल सॉल्यूशन लिख सकते हैं। बाकी आप यहाँ पे भी या यहाँ पे भी आप इसको जनरल सॉल्यूशन का छोड़ सकते हो, या यहाँ पे भी छोड़ सकते हो, सी वाले टर्म्स जो आई थी हमारी है ना उसके साथ, तो आपका ये भी फाइनल आंसर हो सकता है। ओके, थैंक यू सो मच। और